चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो झारखंड टेट 2024 का होने वाला, उसमें मैथमेटिक्स पोर्शन के सिलेबस को हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं और उसमें कौन सा सिलेबस 6 to 8 यानी जूनियर के सिलेबस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो किसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि अगर आप झारखंड टेट का फॉर्म डाले हैं तो 6 to 8 में, तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि हर एक पॉइंट आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो झारखंड टेट है उसमें टोटल 150 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन आपका 5 पार्टों में बटा हुआ है और एक पार्ट 30 नंबर का है और एक पार्ट 30 नंबर का है। उस 30 नंबर में से हर पार्ट में आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य है अगर आप जनरल कैंडिडेट में हैं तो। अदर स्टेट में जा रहे हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर अदर स्टेट से जा रहे हैं तो आप लोग जनरल में ही काउंट होंगे, यानी जनरल में काउंट अगर होंगे तो आपको 30 नंबर में से कम 12 नंबर लाना होगा और वो 12 नंबर आपको हर पार्ट में लाना होगा, जैसा कि नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है। हम इस पर वीडियो भी बनाए हैं आप लोग के लिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम प्राइमरी का जो वीडियो है उसको ऑलरेडी हम आप लोग को देंगे, लेकिन जूनियर के जो वीडियो है, जूनियर वाले सिलेबस को, इसको हम यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका सिलेबस, मैथमेटिक्स का जो सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले आप सिलेबस को जानिए, क्योंकि अगर सिलेबस आपको याद है तो एग्ज़ाम हॉल में आपको पूरा सब्जेक्ट याद रहेगा, क्योंकि सबसे जो मेन हथियार होता है आप लोग का सिलेबस ही होता है। जब सिलेबस आपको पता रहेगा कहाँ कौन सा सिलेबस है, कौन सा चैप्टर है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तभी आप जाकर के एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे तो आपको पूरा सब्जेक्ट वहाँ पे रिवाइज़ एक तरह से होके आप बैठेंगे, रिवाइज़ करके बैठेंगे कि हर सब्जेक्ट आप लोग को याद रहेगा अपने इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड हर एक टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है और बाद में इसको प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से अच्छे से क्लियर भी कराया जाता है, जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता। पिछले मैक्सिमम बच्चों, चाहे BSS टेट के हो गए, BPSC लेवल के हो गए, CTET के हो गए, टेट के हो गए, UPP वाले हो गए, इधर SSC MTS का चल ही रहा है, सभी बच्चों को हम जितने भी यहाँ पे जानकारी दिए हैं और नोटिफिकेशन से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, और बाद में उसको जो है सिलेबस को कवर भी करवाए हैं मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन को, तो मैक्सिमम बच्चों को इसमें बेनिफिट मिला है। तो उसी तरह से दोस्तों, हम आगे भी आप लोग को जो झारखंड टेट होने वाला है उसमें जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोग को हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, हर एक वीडियो को आप लोग तक प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हर एक पॉइंट आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, बिल्कुल बेसिक से हम हाई लेवल तक चलेंगे। जितना भी आप लोग का झारखंड का सिलेबस है उसको अच्छे से हम कवर करवाएंगे। तो अगर आप भी झारखंड का फॉर्म डाले हैं तो इस वीडियो को आप तुरंत अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी है उसको तुरंत प्रेस कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, यहाँ फटाफट समझते हैं। सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ है कि झारखंड टेट 2024 मैथ सिलेबस, और कौन सा सिलेबस है ये? 6 to 8 का सिलेबस। किसका? 6 to 8 यानी जूनियर लेवल का सिलेबस। यहाँ देखिए हम लिखे भी हैं कि जूनियर लेवल यानी 6 to 8 का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का पोर्शन, उस सिलेबस को हम यहाँ पे लिखे हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम आपका प्राइमरी में भी है, जूनियर में भी है, जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। आप लोग जानते हैं कि अगर जनरल कैंडिडेट हैं, किसमें हैं, एक थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर जनरल कैंडिडेट आप हैं तो आपको 30 नंबर मैथ में से आपको कम से कम 12 नंबर लाना होगा। ये 12 नंबर आपका पासिंग मार्क है। अगर 12 से आप 11 हुए तो तुरंत बाहर हो जाएंगे, चाहे बाकी 4 पार्ट में आप 30 में 30 लाए रहेंगे, कोई मतलब नहीं होगा जब तक आप 30 में से 12 नंबर हर पार्ट में नहीं लाएंगे। इसका पासिंग मार्क एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि आप 12 से नीचे नहीं हो सकते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए। लेकिन वहीं पे अगर SC हैं, ST हैं, PH हैं और यहाँ पे आदिवासी हैं, क्या है, आदिवासी हैं, तो इन सब के लिए क्या है कि 30% का मतलब है कि इस 30 नंबर में से उनको 9 नंबर लाना होगा। कितना? 30 नंबर में से 9 नंबर यहाँ पे लाना होगा SC, ST, PH और आदिवासी कैंडिडेट के लिए। लेकिन वहीं पे अगर OBC हैं या यहाँ पे EWS हैं, OBC और EWS के लिए यहाँ पे 11 नंबर, कम से कम 11 नंबर लाना होगा। किस में से? 30 नंबर में से। इस 30 नंबर में से कम 11 नंबर लाना होगा। अब आप फिर से एक बार समझ लीजिए कि जनरल वालों के लिए कम से कम 12 नंबर लाना होगा हर सब्जेक्ट में, हर पार्ट में। SC, ST, PH और आदिवासी के लिए कम से कम 9 नंबर हर पार्ट में, एक क्वालिफाइंग मार्क है। और OBC और EWS के लिए कम से कम 11 नंबर होना चाहिए। बाकी ऊपर आप 30 में 30 लाइए, उससे नहीं मतलब है, लेकिन कम से कम आपका इतना होना चाहिए
कि जनरल के लिए 12, SC ST PH आदिवासी के लिए 9 और OBC EWS के लिए 11 इतना होना चाहिए। तो उसी में से एक पार्ट आप लोग का दोस्तों मैथमेटिक्स का पोर्शन भी है। इस मैथमेटिक्स पोर्शन के अगर सिलेबस को आप अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो बाकी हर पार्ट आप लोग का आसानी से, जैसे हिंदी हो गया, CDP हो गया, साइंस हो गया, ये सब तो आसानी से आप कर पाते हैं। 12 नहीं, आप 20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन इसमें सही कर ले जाते हैं। लेकिन जो मामला फंसता है कहाँ, ये आप लोग का मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में। क्यों यहाँ पे फंसता है? क्योंकि दोस्तों जो मैथमेटिक्स का पोर्शन आप लोग का होता है उसमें आपका पेडागॉजी और न्यूमेरिकल दोनों पोर्शन आता है। तो पेडागॉजिकल क्वेश्चन कुछ तो आप 4-6 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है उसमें मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि वो टाइम टेकन क्वेश्चन होता है, उसी वजह से नहीं कर पाते हैं। बाद में क्या होता है, क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं, जिससे आप जो है क्वालिफाइंग नेचर से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिलेबस को आप समझिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम, पहला आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। दूसरा है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसको अनुपात और समानुपात कहते हैं। तीसरा आपका है क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा, जिसको हिंदी में कहते हैं बीजगणित का परिचय, यानी बीजगणित के परिचय को आप अच्छे से समझेंगे कि बीजगणित होता क्या है। उसके बाद यहाँ सर्वसंख्या आइडेंटिटीज़, इसकी बात करेंगे हम। पॉलिनोमियल्स है, जिसको बहुपद कहते हैं। यहाँ पे देखिए ज्योमेट्री है, 2D और 3D के शेप को हम अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोग को बताएंगे। और फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट है, जिसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। डिस्काउंट हो गया, छूट है, अलजेब्रा है, यहाँ बीजगणित। उसके बाद देखिए होल नंबर, जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, इसको हम देखेंगे। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, जिसको वर्गमूल व घनमूल के नाम से जानते हैं हिंदी में। ये चैप्टर यहाँ पे आप लोग का होने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। डाटा हैंडलिंग, जिसको आंकड़ा प्रबंधन के नाम से जानते हैं। यहाँ मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं। सर्कल यानी वृत्त हो गया, स्फीयर गोला हो गया, कोन यहाँ पे शंकु हो गया, सिलेंडर हो गया, यहाँ पे इन सब के यहाँ ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हो गया। ये जो आप लोग का सिलेबस है दोस्तों, इस सिलेबस के एक एक चैप्टर को हम इतने बेहतरीन तरीके से अपने इस चैनल पर आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं कि बिल्कुल अगर आप मैथ कभी नहीं पढ़े हैं, मैथ अगर पहली बार पढ़ रहे हैं और झारखंड का टेट का फॉर्म डाल दिए हैं, तो आप उसको हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि हम इसके हर एक चैप्टर को, जितने भी चैप्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि 14-15 चैप्टर लिखा हुआ है, हर एक चैप्टर को हम इतने बेहतरीन तरीके से बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर आप लोग को पढ़ाने वाले हैं कि अगर आप मैथ कभी नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख सकते हैं कि मैथ आप लोग का किस तरह से पढ़ना है। और जो झारखंड टेट का जब पेपर आएगा तो आप पेपर में बैठने के 12 नहीं, आप 20-22 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आसानी से करके आ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों हम चैप्टर को, हर एक चैप्टर को कवर करवाने के बाद में उसको प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हर एक टॉपिक को क्लियर भी करवाते हैं। और जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक उसको प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से करवाते रहते हैं। तो इसीलिए आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग की कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको आप बता सकते हैं। और अगर उस पर नहीं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जिसको MBRS के नाम से जानते हैं। क्या MBRS के नाम से हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप हमसे वार्ता कर सकते हैं। यहाँ पे क्विज़ भी करवाते हैं, इसमें हम प्रैक्टिस सेशन करवाते हैं। और इसमें जो है आप लोग का PDF भी डालते रहते हैं, क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड होता रहता है। तो इसीलिए आप लोग इसी MBRS चैनल को टेलीग्राम पे जा करके हमारे से ज्वाइन हो सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं, बहुत ही बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। तो इसी तरह से दोस्तों अच्छा वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।